दोस्तों, अब तक आपने बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनी होंगी, लेकिन आज जो 5 रियल लाइफ स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। मतलब कि आज का ये वीडियो मोटिवेशन के साथ साथ आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रिटिश आर्मी का एक बंदा एक मिशन के दौरान फ्री फॉल पैराशूटिंग कर रहा था। करीब 4900 मीटर की ऊंचाई पर उसने पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन पैराशूट पूरी तरह नहीं खुल पाया और इस वजह से वो बंदा सीधा जमीन पर जा गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। डॉक्टर ने उन्हें साफ मना कर दिया कि तुम कभी चल नहीं पाओगे। वो बंदा कई महीनों तक हॉस्पिटल के बेड पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा, लेकिन उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा था और उसी बेड पर उस बंदे ने उस सपने को साकार करने के बारे में सोचा जो उसने बचपन से देखा था। उसने अपने बेड के सामने की दीवार पर माउंट एवरेस्ट का पोस्टर लगवाया, जिसके रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में भी वो बंदा सपना देख रहा था माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। कोई पागल ही होगा ना जो ऐसा करना चाहेगा। उस बंदे ने अपने अंदर जिद पाल ली कि अब तो माउंट एवरेस्ट फतेह करना ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के सिर्फ 18 महीने बाद ही 16 मई 1998 को उस बंदे ने माउंट एवरेस्ट फतेह करके ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर बनने का रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। और इतना ही नहीं, पैरा मोटर के जरिए ये बंदा बिना ऑक्सीजन के 9000 मीटर की ऊंचाई पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। उस बंदे का नाम है बेयर ग्रिल्स, जो आज फेमस टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के जरिए लोगों को सर्वाइवल टिप्स दे रहा है। ये वही फेमस टीवी शो है जिसमें कुछ साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। यार, किसी चीज को पाने की अगर जिद होती है ना, तो बंदा उसे पाने के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है। ग्लेन कनिंगम नाम का एक छोटा सा लड़का, जिसके स्कूल में आग लग गई और वो आग की चपेट में आ गया। जब उसे आग से निकाला गया तो उसके बॉडी का कमर से नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। डॉक्टर ने उस लड़की की मां को बोला कि इसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है और अगर ये बच भी गया तो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर पड़ा रहेगा। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी टांगे बॉडी के साथ बेजान लटक रही थी। डॉक्टर ने कहा ये कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया कि वो लड़का जिद्दी था। वो ना तो विकलांगों की तरह जीना चाहता था और ना ही मरना। उसने अपने आप को व्हील चेयर से नीचे फेंका और जमीन से घसीटना शुरू किया। धीरे धीरे उसने घर पर लगी रेलिंग के साथ चलना शुरू किया। वो बार बार उठा और बार बार गिरा, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद वो दौड़ने लगा, वो दौड़ में हिस्सा लेने लगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के के लिए डॉक्टर ने बोला था कि ये कभी चल नहीं पाएगा, उसी जिद्दी लड़के ने फरवरी 1934 न्यूयॉर्क के मेडिसन गार्डन में 1 मील की दौड़ में हिस्सा लिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आप जो सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो, बस उसके लिए जिद्दी बनना पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी है ह्यूजर की, जो मात्र 17 साल की उम्र में अमेरिका के चुनिंदा क्लाइंबर्स की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन 7 जनवरी 1982 को ह्यूजर अपने साथियों के साथ माउंटेन वाशिंगटन पर चढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक आए बर्फीले तूफान में वो बुरी तरह फंस गए और 3 दिन तक -20 डिग्री टेम्परेचर पर वहीं फंसे रहे। 3 दिन बाद उनका रेस्क्यू किया गया और उन्हें बचा लिया गया। लेकिन जिन पैरों से वो पहाड़ों पर चढ़ाई किया करते थे, वो दोनों पैर उसने हमेशा के लिए खो दिए। इमेजिन कीजिए ऐसी हालत में आप क्या करोगे। सोचकर ही डर लगता होगा ना, लेकिन ये बंदा भी जिद्दी इंसान था। इस बंदे ने हॉस्पिटल से बाहर आते ही खुद के लिए प्लेटिनम के आर्टिफिशियल पैर बना दिए और फिर से माउंटेन क्लाइंबिंग करने लगा। और इस बंदे को हेंज पुरस्कार और लीडरशिप अवार्ड सहित अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इतिहास तब बनता है जब आप वो करके दिखाते हो जो ये दुनिया सोच भी नहीं सकती, और वो करने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। अगर जिद नहीं होती तो पैर कटने के बाद ह्यूजर भी अपने घर पर बैठ सकते थे, लेकिन एक जिद चाहिए होती है कुछ अलग करने के लिए। एक लड़की जिसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिसका पति उसे छोड़कर चला जाता है, वो लड़की अपनी छोटी सी बेटी की परवरिश के लिए एक जॉब करना शुरू करती है। साथ में ही वो अपनी एक बुक लिखती है। जब उसकी बुक कंप्लीट हो जाती है तो वो उसे पब्लिश करवाने के लिए कई पब्लिशर्स के पास जाती है, लेकिन एक के बाद एक 12 पब्लिशर्स उनकी बुक छापने से मना कर देते हैं। लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती और फाइनली लंदन का एक पब्लिशिंग हाउस ब्लोम्सबरी उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहाँ का एक एडिटर उस लड़की को बोलता है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो, ये बुक कभी सफल नहीं होने वाली। लेकिन उस लड़की को अपने आप पर पूरा विश्वास होता है और वो उस बुक को पब्लिश करवाती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को जब पब्लिश करवाया गया तो लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वो बुक चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर रही। उस लड़की का नाम है जेके रोलिंग, जिसने टोटल 7 बुक लिखी हैं, जिन पर 8 हैरी पॉटर मूवी सीरीज बन चुकी हैं। पूरी दुनिया में इनके बुक की अब तक 400 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। और आज जेके रोलिंग एकमात्र ऐसी बुक राइटर है जो बुक्स लिखकर मिलियनेयर बनी है। जिस लड़की को परिवार का प्यार नहीं मिला, वो अपनी मेहनत और जिद की बदौलत पूरी दुनिया की चहेती बन गई।
तुम शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे, तुम जिद्दी बनोगे तो तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि जब तुम करके दिखाओगे तब तुम्हें पागल कहने वाले लोग रोएंगे। 22 अगस्त 2006 एक हॉकी प्लेयर को ट्रेन में सफर करते वक्त पीछे से गोली लगती है और वो पैरालाइज हो जाता है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। करीब 20 से 25 दिन बाद जब उस बंदे को होश आता है तो डॉक्टर्स उन्हें बोलते हैं कि तुम लकी हो जो बच गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तुम खेल पाओगे या चल भी पाओगे। अगर तुम व्हील चेयर पर भी बैठ पाए तो अपने आप को लकी समझना। लेकिन उस बंदे के दिमाग में तो वर्ल्ड कप चल रहा था। उसने डॉक्टर से कहा कि आप जा सकते हो, मुझे यहाँ पर किसी भी नेगेटिव पर्सन की जरूरत नहीं है। करीब 2 साल बाद 2008 में अपनी जिद और प्रैक्टिस की वजह से वो बंदा फिर इंडियन टीम में उतरता है और 2012 में वर्ल्ड कप खेलता है, जहां पर वो फाइनल्स में 3 रिकॉर्ड ब्रेक करता है, जिसमें 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रैग फ्लिक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। उस बंदे का नाम है संदीप सिंह। आपकी सफलता आपकी सोच पर डिपेंड करती है। अगर जिद पकड़ ली तो मिल जाएगी, नहीं तो करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो आते हैं और चले जाते हैं, और इन्हीं करोड़ों लोगों में से वो महान इंसान भी होते हैं जो अपने सपनों के लिए जिद्दी बनकर लड़ते हैं। इसलिए जिद्दी बनो अपने सपनों के लिए और इम्पॉसिबल नाम के इस शब्द को ठोकर मार मार कर पॉसिबल बना दो। एक बात और बताना चाहूंगा आज मैं आप लोगों को, इस मोटिवेशनल विंग्स चैनल पर 70% व्यूवर्स वो हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियोस देखते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के साथ शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।